पांचाल जी आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। हमारे साथ हैं बीपीटीपी पार्क फ्लोर 2 के निवासी हैं, हमारे साथ हैं और इनके साथ बातचीत करेंगे। लंबा आंदोलन लगातार किया है इन लोगों ने, लेकिन आज ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे इन्हें छला गया है। और छलने वाले कोई और लोग नहीं हैं, अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं। बात करेंगे। जी, क्या शुभ नाम आपका? आरपी उनियाल मेरा नाम है। मैं अपना प्रेसिडेंट था, फाउंडर प्रेसिडेंट यहाँ का। हमने RAA बनाई थी, पर हमने इतना सोसाइटी के रेजिडेंट के हित में काम किए। और उस टाइम पे हमने जो कि 270 होता था मेंटेनेंस चार्ज, 60 पैसे कम करा के और लोगों को हमने 30-30, 35-35 हजार रुपए रिफंड कराए थे। नहीं, वो तो पुरानी बात हो गई। आपने जो उनियाल जी, आपने जो लंबा धरना दिया, यहाँ कितने दिन का धरना था? हमने 85 दिन का धरना। 85 दिन यहाँ पार्क के बाहर बैठे रहे आप, और लगातार शहर का शायद ही कोई नेता ऐसा हो जो यहाँ नहीं पहुंचा हो, कोई समाज से भी ऐसा हो जो यहाँ नहीं पहुंचा हो, और सब लोगों ने यहाँ पहुंचकर आपकी बात को मतलब आप कह लें कि उसका समर्थन किया था आपकी बात का। उसके बाद क्या नतीजा निकला? नतीजा 0 निकला जी। हमारे RAA जो यहाँ पर मिस्टर करमवीर हैं, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के साथ हैं, बाकी सेक्रेटरी और प्रधान वो बिल्डर से मिल गए हैं। और नतीजा तो निकला। आप समझौते की मेज पर पहुंचे, लेकिन जिन प्रतिनिधियों को आपका चुना गया, उन प्रतिनिधियों ने आपके लिए जो बात रखी जानी चाहिए थी वो नहीं रखी। हाँ जी, यही बात ना? हाँ, बिल्कुल नहीं रखी। और उन्होंने उल्टा कि हमारे रेजिडेंट को बेच दिया है और बिल्डर से वो मिल गए, बिल्डरों के हाथों बिक गए और सारा जो मुद्दा बिल्कुल उल्टा कर दिया। जो रेजिडेंट चाहते थे वो उसके क्या चाहते थे आप? कि जैसा हमारा मेंटेनेंस चार्जेस कम से कम हो। हम ये चाहते थे जी, हमारे यहाँ OC नहीं है, नो OC नो कैम एक गवर्नमेंट का रूल है, कोई कैम नहीं देंगे जब तक OC नहीं लाएगा। पर वो भी ये नहीं कर पाए, उल्टा इन्होंने इतना बड़ा एक एग्रीमेंट किया चुपचाप, हिडन एजेंडा। क्या इनको पैसे लिए इन्होंने, क्या किया? और इसमें आप पढ़ेंगे टोटल एंटी। प्रधान कौन? प्रधान राजीव भारद्वाज और सेक्रेटरी संतोष अभी आए थे पर भाग गए यहाँ से वो दोनों। हाँ, एक आए थे। हाँ, जनरल सेक्रेटरी आए थे, लेकिन वो बातें सुन के वो लड़ाने आए थे, बल्कि लेकिन उनके वो दाव चले नहीं, भड़काने के लिए आए थे। मतलब वो हम 85 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। RAA ने हमें पूरी तरह से धोखा दिया। एक तरफ हमारे साथ भी होते रहे, उनके वीडियो देख लो आप, पूरा हमारे साथ होते रहे, अंदर से उनके साथ मिल गए, वो मिल के धोखाधड़ी की। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये आर पार की जंग हम लड़के रहेंगे हम, और इस जंग को जीतेंगे हम। हमें कोई शौक नहीं है 8 लाख रुपया वकील को देने का, कोर्ट में जाने का, मतलब 85 दिन धरने पे बैठने का, लेकिन मजबूर होकर सब काम हमें करने पड़े। क्या नाम आपका? अशोक सरदाना। अशोक सरदाना जी हमारे साथ। हम इनको छोड़ेंगे नहीं, BPT को भी नहीं छोड़ेंगे, सरकारें भी इनके साथ मिली हुई हैं, नहीं तो हमारे काम ना आती वो। हम सरकारों को भी सबक सिखाएंगे अब की दफा, बिल्कुल BJP को सबक सिखाएंगे अब की दफा, हम छोड़ेंगे नहीं उनको बिल्कुल इलेक्शन में। हम बिल्कुल अब बड़ी बदकिस्मती है। क्या नाम? मेरा नाम करमवीर सिंह है, वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और बड़ी बदकिस्मती है कि मैं आज अपनी RAA के खिलाफ खड़ा हूँ। इसलिए खड़ा हूँ कि हम लोगों ने स्टार्ट किया, पूरे 1.5 साल बड़ी मेहनत करी, फिर बिल्डर के खिलाफ हुए। 13वें दिन तो हमारे प्रधान जी भाग गए थे कि वो कहते हैं कि जी भैया मुझे 1000 आदमी चाहिए, ये चाहिए। दैट मीन्स के कहीं ना कहीं वो वहीं कंप्रोमाइज हो गए थे। उसके बाद धरने को हम 85वें दिन तक लेके चले गए। इसी बीच एक मीटिंग में मैं भी मिला था। उस मीटिंग में हमारा पूरा आर्ग्यूमेंट रहा, भारद्वाज जी सॉफ्ट मोड में थे, हम अटैकिंग मोड में थे कि कहीं ना कहीं हम उनसे अपनी बात मनवाएंगे। वहाँ एक अधिकारी ने भी बोला उनसे कि भारद्वाज जी आप तो यहाँ से छोड़ के जा रहे हो, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, हमने आपका काम कर तो दिया। तो मैं उस चीज़ को हम लोग उस टाइम हंसी मजाक में ले गए। मुझे नहीं पता कि कौन सा काम किया गया है, और कमाल की बात है BPTP की ही दूसरी सोसाइटी में जा रहे हैं, तो शक तो और बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने किसी मीटिंग में कहीं किसी में मुझे कोई शामिल नहीं किया गया, कहीं भी शामिल नहीं किया गया। RAA का मतलब ये 2 लोग समझते हैं, तीसरा मैं हूं, और मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी था इनके साथ, एक महत्वपूर्ण पिलर था। 2 जो लोग थे वो सोसाइटी छोड़ के जा चुके हैं, वो इनके साथ जैसे। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आप 3 आदमियों में भी अगर एकता नहीं है, 3 आदमियों में भी आप एकता नहीं रख सकते, तो आप सोसाइटी की किस एकता की बात करते हो? आप पारदर्शिता की बात करते हो। कई बार ऐसा होता है कि जब ये उन्हें समझ में आया सामने वाले को कि 2 लोगों को ले लिया जाना चाहिए, तो उन्होंने 2 लोगों को ले लिया, उन्हें मैनेज कर लिया। ठीक है, बिल्डर के साथ आपको भी, आप भी होते कमेटी में, तो आपको भी मैनेज करने की कोशिश होती। देखिए सर, बिल्डर 2 तरीके से मैनेज करता है, या तो उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया डरा के, या कहीं ना कहीं खिला के। तो मैं ना डरने वाला हूँ ना खाने वाला हूँ। आइदर बाय स्टिक और बाय कैरेट। यस जी।
बहुत द थिंग्स। तो गाजर नहीं पसंद आई आपको? हमें कुछ पसंद नहीं है भाई साहब, हमें किसी के दूसरे की चवन्नी पसंद नहीं है। अपनी मेहनत में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में हम बिलीव करते हैं। मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। करमवीर कल भी सोसाइटी के साथ था। 5 करोड़ रुपए का क्या मामला है? 5 करोड़ रुपए हमारे IFMS है, जो कि आइडियली इनको हैंडओवर पे हमें देने चाहिए, लेकिन वो 5 करोड़ को इन्होंने अपने खर्चे में दिखा दिया है कि 2 करोड़ के असली खर्चा 2 रुपए 80 पैसे का आता है, हम आपसे 1.95 ले रहे हैं। लेकिन अगर कल को हमारे बीच डिस्प्यूट पड़ता है तो हम आपसे 2.80 ही खर्च लेंगे और आपके उसको चट कर जाएंगे, उसको हिसाब किताब बराबर कर लेंगे ना। ये 5 करोड़ इसमें हमने डाला गया, तो बहुत सारे मोटे पॉइंट है जो इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनाए गए। और सबसे मेजर पॉइंट है यहाँ की 20 एकड़ जमीन, लिफ्ट, बहुत सारी चीजें ये लोग खा गए। आज आप जिस पार्क के ऊपर बैठे हैं, ये पार्क नहीं है, जनरेटर रूम है नीचे। कल को अभी कोई हादसा हो जाता है तो सोचिए क्या हाल होगा। हमारी जमीन एरा को बेच दी गई। हम पागल हैं जो 85 दिन तक बैठे हुए हैं, धरनी बारिश में भी बैठे, बुजुर्ग बैठे, महिलाएं बैठी, और आप हलवा खा के आ गए। उनका शर्म आनी चाहिए उसको। बीपीटीपी मुर्दाबाद, बीपीटीपी मुर्दाबाद। जो समझौता प्रेसिडेंट मुर्दाबाद। बिल्डर और RWA के बीच हुआ है, उससे RWA के लोग, यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं, वो संतुष्ट नहीं हैं और वो लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। आप बिल्कुल विरोध कर रहे हैं एग्रीमेंट का, क्योंकि पहली बात जब इन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी, उन्होंने कहा था कि हम ड्राफ्ट शेयर करेंगे साइन करने से पहले, तो क्यों नहीं किया गया? भरोसे में नहीं लिया गया। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको भरोसे में नहीं लिया। जी, आप भी कुछ बोलेंगे? ये बोल नहीं, ये मैं कितना पता नहीं है यहाँ की, इनको बोलना तो क्या है जी, बड़े परेशान है हम लोग। और जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है ना, इसको तो देख के पढ़ के जैसे हमारे पैरों से ना जमीन सरक गई है, उस टाइप का इन्होंने बनाया है। हम रेसिडेंट से हमने इनको बनाया, RW, ये BPTP ने बनाया इनको। किसके लिए? अपने हित के लिए, उनके हित के लिए? किसके लिए पाला हमने? हमारी वोट बर्बाद हो गई, हमारे सारे सपने बर्बाद हो गए। 85 दिन का जो ये पूरा आंदोलन था, 85 दिन का आंदोलन लगभग फेल हो गया। और जैसा बिल्डर के साथ ये लोग, स्थानीय लोग, इन्होंने उस 85 दिन के आंदोलन से जो तब पैदा किया था, उस तब से जो दबाव बनाया था बिल्डर पर, वो बिल्डर कहीं ना कहीं वो इन्हें महसूस हो रहा है कि वो छलावा हुआ है इनके साथ और ये चले गए। यही बात ना जी? बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग 85 दिन तक बैठे रहे, हम लोगों ने धरना किया, पानी बरसा, सब कुछ हर तरीके से हम लोग लगे रहे, लेकिन इन लोगों ने चुपचाप जाके एग्रीमेंट कर दिया। ये जाके RWA हमारी जाके बिल्डर से मिल गई और इन्होंने बिना हम लोग को कॉन्फिडेंस में लिए सारे जाके गलत एग्रीमेंट कर दिए साइन, जो कि हम लोग को पता ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इन्होंने जाके बेच दिया हम लोग को पूरी तरीके से, हाथ काट दिए हमारे, हाथ काट दिया, हमारा हक खत्म कर दिया उन्होंने। पहले हम बिल्डर से लड़ रहे थे, अब हम अपनी RWA से लड़ रहे हैं, जिनको हमने चुना। मतलब बंद कमरे में जो समझौता हुआ, वो समझौता कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। जी, आप भी कुछ बोलेंगी? चोर हैं, दिस इज द ओनली वर्ड विच कैन डिस्क्राइब देम। चोर हैं, अंदर खाते में फ्लैट ले लिया, हम सब लोगों को सड़क पे किसने ले लिया फ्लैट? राजीव भारद्वाज। राजीव भारद्वाज ने फ्लैट ले लिया? बिल्कुल, बिल्डर से लिया, रिश्वत में लिया है। खुल के बोल रहे हैं, सबको पता है, सब दबी जबान में बोलते हैं, हम खुल के बोल रहे हैं। खुल के बोल रहे हैं। क्या नाम आपका? ललिता गुलाटी। और नंदिता जी, आप अब क्या करेंगे? आप लोग अब क्या करेंगे? 85 दिन का धरना खत्म हो गया और इस बात पर खत्म हुआ था कि दोनों पक्ष बैठेंगे और एक समझौता करेंगे और आपकी बात मानी जाएगी, लेकिन समझौता तो हो गया, लेकिन आपकी बात नहीं मानी गई। अब क्या करेंगे आप? जनता जनार्दन सब कुछ कर सकती है, ताकत हमारी मुट्ठी में ही है। वी विल गो टू कोर्ट। अगर ऐसे ही अंधा अगर होने लग गया, फिर तो कोई कोर्ट्स के मायने ही नहीं रहते ना। हम लोग लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे और इनको एक्सपोज करेंगे। जो राजीव भारद्वाज ने किया है, उसके लिए उसको भुगतान करना पड़ेगा, चाहे वो ये सोसाइटी छोड़ के चला जाए। भुगतान करना पड़ेगा। जी जी, मेरा नाम JB सैनी, मैं पिछले 10 साल से पार्क फ्लोर 2 का निवासी हूँ। हमारा बिल्डर के अगेंस्ट में 85 दिन धरना चला और बाकी जैसे सब लोग बता चुके हैं, उसमें हमें उम्मीद थी कि हम कुछ लेके रहेंगे, लेकिन हमारी RWA बिक चुकी है। इसमें जो प्रधान है और जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने बहुत गुपचुप तरीके से एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में ऐसा रेजिडेंट के हित में कुछ नहीं है।
मतलब टोटली बिल्डर के हित में है, उसके अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में उसको एग्रीमेंट को चैलेंज करेंगे। और रही हमारी जो मूलभूत सेवाएं हैं, पिछले 10 साल से ओसी नहीं मिला, और हमारा जो लैंड का है कि हमारे का जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट मिला उसमें 31 एकड़ उसमें शो किया गया था कि हमें जमीन मिलेगी, लेकिन वो हमें एक्चुअली यहाँ पे 9-10 एकड़ ही जमीन मिली है, बाकी इसने दूसरे बिल्डर को बेच दिया। तो उसके अगेंस्ट में भी हम लोग NCDRC में केस डाल रहे हैं और जल्दी हम उसको केस को डाल देंगे। केस को डाल देंगे। लड़ाई लंबी है जी। क्या नाम आपका? विवेक नाम है जी विवेक। मेरे को भी 4 साल हो गए हैं, हम दिल्ली छोड़ के आए थे, बट RWA बदल रही है, हम मेंटेनेंस दे रहे हैं, बट फिर भी बेसिक सुविधाओं के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है। आज भी अपनी मेंटेनेंस हम 4 साल से पे कर रहे हैं। तो पुराना कह गए थे, गालिब तो कह गए थे कि कौन जाए गालिब दिल्ली की गलियां छोड़कर। आप छोड़कर आए तो आपको भुगतना पड़ रहा है। यस बिल्कुल जी जी, भुगतना पड़ रहा है बिल्कुल। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं लगातार लोग आंदोलित हैं। एक बार फिर 85 दिन का जो धरना है वो किसी काम नहीं आया और अपने ही लोगों ने बिल्डर के पास जाकर बेच दिया, ऐसा आप सुन रहे थे अभी। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।